हरि ओम। हम लोग रामचरितमानस में बालकांड के अंतर्गत भगवान श्री राम और सीता के विवाह का जो प्रकरण है उसका आनंद ले रहे हैं। और ये जो आज हम जो देखने वाले हैं ये एक विशेष प्रकार का प्रसंग है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि संभवतः है पूरी रामचरितमानस में कहीं पर भी भगवान राम की सुंदरता के बारे में, उनके जो रूप लावण्य है, जैसे वो दिखते हैं, उसके बारे में इतना सुंदर विवरण कहीं और नहीं है। और इसका प्रारंभ किस बात से होता है? देखिए, प्रारंभ होता है कि पुनि पुनि राम ही चितवसिए सकुचति मन सकुचैन हरत मनोहर मीन छवि प्रेम पियासे नैन। इसका भाषा को थोड़ा आनंद लेते हैं तो कहते हैं पुनि पुनि राम ही चितवसिए। भगवान राम को बार बार देखते हुए सीता जी बार बार सकुचा रही हैं। सकुचा रही मतलब देखने में सकुचा रही हैं, उनका संकोच हो रहा है। लेकिन मन में कोई संकोच नहीं, मन में उनके ये संकोच नहीं कि इनको नहीं देखना है। केवल जो बाह्य जो दर्शन होता है देखने वाला, उसमें वो सब लोगों को दिखा कर नहीं देखना चाहती। हरत मनोहर मीन छवि प्रेम पियासे नैन। तो मनोहर जो उनकी भगवान की जो मनोहर छवि है वो उसको जो है प्रेम के प्यासे उनके नेत्र सुंदर मछलियों की छवि को, उनके जो सुंदर मछलियों की छवि जो है, सुंदर मछलियों जैसी आंखों में उनकी जो भगवान राम की छवि है वो बार बार बैठ जा रही है, हर ली गई है। वो हर ली गई है मतलब उसका अपहरण कर लिया गया, मतलब पकड़ कर रख लिया गया। तो भाषा को थोड़ा सा साधारण में लेते हैं। सीता जी की आंखों में भगवान राम, सीता जी ने अपनी आंखों में भगवान राम को बांध लिया है, या यूं कहें कि उन्होंने पकड़ लिया है। अब वो उनको बहुत अधिक आनंद हो रहा है। तो तुलसी ने भगवान राम की जो ये छवि है उसको सीता जी को कैसी दिख रही है, लगभग उस विषय से उस परिप्रेक्ष्य में बताया है। लेकिन हम सबके लिए भी वो छवि, वो रूप, वो लावण्य, वो जो सुंदरता है, जो परमात्मा की सुंदरता है, उसका आनंद क्या है, चलिए वो लेते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले कहते हैं श्याम शरीर शोभा सुहावन शोभा कोटि मनोज लजावन जावक जुत पद कमल सुहाए मुनि मन मधुप रहत जिन छाए। ये कुछ ऐसी चौपाइयां हैं कि इसमें बड़ी देर तक अटके रह सकते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं। तो श्याम शरीर शुभाए सुहावन, जो भगवान राम का श्यामल शरीर है, श्याम शरीर है, बहुत ही सुभाए सुभावन, स्वभाव से ही सुहावना है। सुभाए सुहावन, सुभाए मतलब स्वभाव। तो भगवान राम का या भगवान का, परमात्मा का जो ये सांवला शरीर है वो क्यों सुहावना है? वो हमारे मन के, जो हमारे जगत में जो कुछ भी दिखता है उसमें प्रकाश भी है और अंधकार भी है। सामान्य रूप में जब लोग आपस में बात करते हैं तो हर आदमी कहता है कि प्रकाश अच्छा है, अंधकार अच्छा नहीं है। परंतु वास्तविकता में ऐसा नहीं है। वास्तविकता में क्या होता है कि मनुष्य को दोनों समझ में आते हैं और दोनों का आनंद होता है। भगवान राम का या परमात्मा का शरीर जो है सांवला इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो पूरा ब्रह्मांड, उसमें हर जगह उजाला नहीं है और भगवान सब जगह व्याप्त है। तो भगवान का जो सांवला शरीर है, और अगर लौकिक रूप में देखें तो अधिकांश पुरुष बाहर निकलते रहे, काम करते रहे, धूप में निकलते रहे, तो उनका जो शरीर का जो रंग होता है वो स्वाभाविक रूप से सूर्य की किरणों से, गर्मी से, ताप से बदल जाता है। तो ये बात हम आज भले ही बौद्धिक रूप से उस बात को समझें कि अच्छा ऐसा है वैसा है, पर बुद्धि की बात अलग है। आंखों से तो दिखता और समझना हमें बहुत न जाने कितने लाखों वर्षों से ये बात समझ में आती है।
मैं हजारों की बात भी नहीं कर रहा, लाखों वर्षों से बात समझ में आती है। और जबकि मनुष्यों का ये कहा जाता है कि भाई ये मनुष्यों का जो आज का रूप है ये 3.5 लाख वर्ष करीब करीब पुराना है, ये वैज्ञानिक लोग कहते हैं। तो अब ये समझिए कि इस रूप में, मनुष्यों के इस रूप में हम इस बात को जानते हैं। तो तुलसी उसी बात को दोहरा रहे हैं, कह रहे हैं कि श्याम शरीर शोभाए सुहावन, और शोभा कोटि मनोज लजावन, इतनी शोभा है उनकी, तो सुंदरता है कि करोड़ों कामदेवों को लजाने वाली है। मतलब कामदेव जो है उनकी सुंदरता को देखकर वो पीछे रह जाए। महावर से युक्त चरण कमल बड़े सुहावने लगते हैं, जावक जुत पद कमल सुहाए, मुनिमन मधुप रहत जिन छाए, और जिन पर मुनियों के मन रूपे भंवरे सदा छाए रहते हैं। अब यहाँ थोड़ा सा समझते चलते हैं और इस पर दोबारा आएंगे हम। इसको पहले अभी भगवान के सुंदर रूप को देखते हैं। तो क्या कहते हैं, पीत पुनीत मनोहर धोती, हरति बाल रवि दामिनी ज्योति, कल किंकिन कटे सूत्र मनोहर, बाहु विशाल विभूषण सुंदर। तो जो स्त्रियों को रिझाने वाली पवित्र और मनोहर पीली धोती प्रातः काल के सूर्य और बिजली की ज्योति को हर रही, मतलब उससे अधिक चमक रही है। कमर में सुंदर किंकणी है और कटिसूत्र है, कमर में जो एक करधन जैसी बांधी जाती है और कटिसूत्र में जो धागा बांधा जाता है। विशाल भुजाओं में सुंदर आभूषण सुशोभित है। तो भुजाएं, भगवान राम श्रेष्ठ धनुर्धर है, तो धनुर्धर तभी हो सकते हैं श्रेष्ठ धनुर्धर जब लौकिक रूप से उनके भुजाएं बहुत विशाल हो और बहुत बलशाली हो, तभी आप धनुष से लगातार बाण चला सकते हो, तीर चला सकते हो। तो भगवान की विशाल भुजाओं में विभिन्न प्रकार के आभूषण उनके हाथों में, कलाइयों में, भुजबंद में विभिन्न प्रकार के आभूषण लगे हुए हैं, सुशोभित हैं। और पीत जनेऊ महाछ विदेई, कर मुद्रिका चोरी चितुलेई, सोहत ब्याज साज सब साजे, उर आयत उर भूषण राजे। पीला जनेऊ महान शोभा दे रहा है, हाथ की अंगूठी जो है वो चित्त को चुरा लेती है। ब्याह के सब साज सजे हुए वो बहुत शोभा पा रहे हैं, और चौड़ी छाती पर, हृदय पर पहुंचने के सुंदर आभूषण देखिए, जैसे यहाँ दिख रहा है, देखिए ये तो गले पे है, लेकिन जो ये पीछे तक आते हैं, जो भुजबंद टाइप के आते हैं, इनको बोलते हैं चौड़ी छाती पर सुंदर आभूषण सुशोभित है। और पियर उपरना काखा सोती, दोह आचरण लगे मणि मोती, नयन कमल कल कुंडल काना, बदन सकल सौंदर्य निधाना। तो कह रहे हैं कि पीला दुपट्टा देखिए, ये जा रहा है पीला दुपट्टा, पीछे से आ रहा है, पीला दुपट्टा जनेऊ की तरह सुशोभित है। जनेऊ जैसे जनेऊ पहनते हैं वैसे जनेऊ की तरह पीला दुपट्टा, और जिसके दोनों छोरों पर मणि और मोतियां लगे हुए हैं। कमल के समान देखिए सुंदर नेत्र है, कानों में सुंदर कुंडल है, और मुक्त सारी सुंदरता का खजाना ये। क्या आनंद है, देखिए कितना सुंदर दिख रहा है सब कुछ। सुंदर भ्रुकुटी मनोहर नासा, सुंदर भ्रुकुटी देखिए कितनी सुंदर है, और मनोहर नासा, नासिका देखिए। भाल तिलक रुचिरता निवासा, भाल में देखिए कितना सुंदर तिलक बना हुआ है। ललाट पर तिलक तो सुंदरता का घर ही है, जिसमें मंगलमय मोती और मणि गुथे हुए हैं। देखिए मंगलमय मोती लगा के, ऐसा मनोहर मोर माथे पर सो रहा है, और ये बहुत ही सुंदर माथे पर मनोहर जो उनका ये लगा हुआ है, मुकुट लगा हुआ है। और गाथे महामणि मौर मंजुल अंग सब चित चोरही, पुरनारी सुर सुंदरी बरही, बिलोक सब तिन तो रही, मणि बसन भूषण वारी आरती करही, मंगल गावही, सुर सुमन बरसही सूत मागध बंदी सुजस सुनावही। सुंदर मौर में बहुमूल्य देखिए मणियां गुथी हुई है, सभी अंग चित्त को चुरा रहे हैं। सब नगर की स्त्रियां और देव सुंदरियां दूल्हे को देखकर तिनका तोड़ रहे मतलब बलाइयां ले रही हैं, उनको नजर न लग जाए, उनको कह रही हैं देखो कितने सुंदर हैं। और ये बलाइयां लेने का अर्थ होता है कि भगवान के ऊपर कोई समस्या ना आए, भगवान के ऊपर कोई समस्या आती हो तो वो पहले मुझ पर आ जाए। और यहाँ हमने देखिए पहले भी देखा है, मनुष्य के सारा राजकाज, सारी दुनिया, सारा जगत भगवान चला रहे हैं, लेकिन मनुष्य को
अति प्रेम में वो कहता है कि भगवान के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। और मणि वस्त्र तथा आभूषण निछावर करके आरती उतार रहे हैं। तो पहले बधाइयां ले रहे हैं और मणिभूषण निछावर भी ले रहे हैं और मंगल गान कर रहे हैं। देवता फूल बरसा रहे हैं और सूत मागध तथा भाट सुयस सुना रहे हैं। और इसके आगे अब वो देखिए, जब हम जानते हैं हमारे हिंदुओं में विवाह के बाद जनवासे में जाया जाता है, जहां पर कि जो कन्या है उसके पक्ष के सारी उसकी सहेलियां रहती हैं और वर रहता है, बाकी लोग नहीं रहते, लेकिन वर रहता है। तो कन्या के परिवार के अधिकांश लोग रहते हैं और उसमें अधिकांश जो है, जो नवयुवतियां उनकी सहेलियां रहती हैं, वो लोग रहती हैं। तो इसका जो प्रसंग है वो हम अब अगले सत्र में देखेंगे। लेकिन इसके पहले हम जरा थोड़ा एक बार वापस जाते हैं, जो यहाँ पर हम ये कह रहे थे कि देखिए ये क्या कहा था उन्होंने, जावक जुतपद कमल सोहाए मुनि मन मधुपर रहत जिन छाए। इसमें मन वापस लौट कर आ जाता है। क्या? महावर से युक्त चरण कमल बड़े सुहावने लगते हैं और जिन पर मुनियों के मन रूपी भंवरे सदा छाए रहते हैं। ये क्या बात हुई? ऐसी इस बात पे क्यों विशेष आए? वो इसलिए आए क्योंकि देखिए चरण कमल जो होते हैं वो पद चिन्ह भी कहलाते हैं। या यूं समझे कि मनुष्य की स्थिति भगवान के सामने बहुत नगण्य है, लेकिन उसको जो कुछ सीखना है वो कैसे सीखना है? भगवान के पद चिन्हों पर चलकर, परमात्मा को और भगवान के पद चिन्हों पर चलकर ही हम परमात्मा तक पहुंचते हैं। तो इसलिए मुनि मन मधुपर रहत जिन छाए, इसलिए तुलसी कह रहे हैं मुनियों के मन रूपी भंवरे सदा छाए रहते हैं, क्योंकि वो पद चिन्हों को पकड़ते हैं, उनके पीछे पीछे चलते हैं, तब परमात्मा तक पहुंचते हैं। तो ये थोड़ी सी एक ऐसी बात थी कि जो ये सौंदर्य और जो इस वक्त जो भाव प्रवण जनवासे में स्थिति हो रही है, जो प्रेम और श्रृंगार की स्थिति हो रही है, उससे ये थोड़ी बात अलग है, मुनियों की बात है, इसलिए इसके बारे में अलग से चर्चा की गई। लेकिन हमें सदा ये इस बात का ध्यान रखना है कि ये रामचरितमानस, रामायण या जो श्रुतियां हमारी हैं, पढ़ते हैं, जिनके बारे में पढ़ते हैं, जिन पे मनन करते हैं, उन सब का मुख्य उद्देश्य क्या है? उन सब का मुख्य उद्देश्य हमें परमात्मा तक पहुंचाना है। भगवान का रूप, लावण्य, सुंदरता ये तो बिल्कुल अद्वितीय है, इसमें कहने की कोई बात ही नहीं है और इसका बहुत ही अधिक आनंद है। लेकिन हमें उस आनंद के आगे जो और अधिक आनंद है वहां तक भी जाना है। तो अब यहीं पर रुकते हैं, तब तक के लिए, अगले सत्र तक के लिए हरि ओम।